डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी। जैसा कि आपको काल, ऊर्जा और सामर्थ्य के बारे में पढ़ा दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको जो उसमें से और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसका सलूशन भी देंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन हैं, यदि गतिमान के दो पिंड में क्रमशः 3v और तथा 2v के वेग से चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, माना पिंडों का वेग क्रमशः v1 इक्वल टू 3v तथा v1 इक्वल टू 2v। इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम ले लिया गया है क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। तो उसमें आका जो दोनों का वेलोसिटी अगर सेम रहेगी तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें उसका अनुपात निकाल सकते हैं। बट देखिए गतिज ऊर्जा के इज इक्वल टू 1.2 mv स्क्वायर, जहां पर m द्रव्यमान है, v वेग है, देखिए therefore k1 इक्वल टू 1/2 m और जिसकी वेलोसिटी दीजिए जो उसका वेग दिया गया है 3v लॉग होगा 9v स्क्वायर इक्वल टू 9 m स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड वेलोसिटी दी गई है k2 इक्वल टू 1/2 m4v स्क्वायर इक्वल टू 4mv स्क्वायर अपॉन 2। इसे मानते हैं समीकरण 1 और इसे मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर अगर देते हैं तो क्या मिलेगा कि 1 अपॉन k2 इक्वल टू 9 mv स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 4 mv स्क्वायर अपॉन 2 imply that k1 अपॉन k2 इक्वल टू, अब देखिए डिवाइड किया गया है, दोनों के हर सेम है तो इसको हम क्या कहते हैं, काट दे रहे हैं, होगा 9 mv स्क्वायर अपॉन 4 mv स्क्वायर। इसमें भी देखिए दोनों का कॉमन है, अंश और हर में दोनों चीज सेम है तो भी कट जाएंगे। k1 अपॉन k2 इक्वल टू 9 अपॉन 4। यही दोनों वेलोसिटियों के बीच के गतिज ऊर्जा का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 1 किलोग्राम के वस्तु की 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल जबकि
जबकि इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि इसकी चाल क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए, हल। सबसे पहले आप देखिए, जो गतिज ऊर्जा दी गई है वो 1 जूल दी गई है, गतिज ऊर्जा के इक्वल टू 1 जूल। उसके बाद इसका द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान इक्वल टू 1 किलोग्राम। गैस एनर्जी आप जानते हैं, K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो हमें K की वैल्यू दी गई है 1 जूल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई v स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, इंप्लाई दैट 1 इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, क्रॉस टू दी मल्टीप्लाई कर लीजिए, करोगे तो आपको मिलेगा 2 इक्वल टू v स्क्वायर, v इक्वल टू √2। जैसा कि WKT हम जानते हैं कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414, तो क्या होगा, v इक्वल टू 1.414, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तीसरा क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन है 10 न्यूटन 10 न्यूटन का कोई बल का कोई बल 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 5 किलोग्राम के किसी पिंड पर 2 सेकंड तक लगाया जाता है, 2 सेकंड तक लगाया जाता है। तो इसकी तो इसमें कार की गणना से हल देखिए, सॉल्यूशंस दिया गया है, बल दिया गया है, बल इक्वल टू 10 न्यूटन और द्रव्यमान दिया गया है m, द्रव्यमान m इक्वल टू 5 kg और उसके बाद समय दिया गया है, समय दिया गया आपको 2 सेकंड। इतना चीज आपको दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं W इक्वल टू F इंटू डी,
या F इंटू एस भी कह सकते हैं हम, जिससे कहा जाता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जहां आपको लिख सकते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा या F इंटू एस कॉस थीटा लिखेंगे उनके बीच का कोण को ज्ञात करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ एंगल्स नहीं ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो d इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ द कंडीशंस u इक्वल टू 0, ठीक है, अगर u इक्वल टू 0 दिया जाएगा तो मिलेगा s इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एटी स्क्वायर। देखिए फिर उसके बाद आपका समय भी दिया गया है, समय भी दिया गया 2 सेकंड। तो s इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनो 4, s इक्वल टू है 2a। उसके बाद फिर भी आप लोग जानते होंगे w के टी F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमें एक याद करना है, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M, जबकि हमें बल भी दिया गया है जो फोर्स है 10 न्यूटन्स और मास दिया गया पार्टिकुलर 5 ग्राम्स। कितना होगा A इक्वल टू 10 मास 5 इक्वल टू 2, A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है का, देखिए जब हमें एस भी मिल गया और फोर्स भी मिल गया और जो इनका बीच का डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया 2 मीटर पर सेकंड। और जब तो इफ W इज इक्वल टू F इनटू D, W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइज हाँ W इज इक्वल टू F इनटू D। इफ S इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 S इक्वल टू 4। ठीक है, जो इसका बीच का डिस्टेंस क्या मिला 4 मिल गया। अब यानी ये W इज इक्वल टू फोर्स आपको दिया गया 10 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई फोर्स इक्वल टू 40, W इज इक्वल टू 40 जूल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, जो और बच्चा है उसको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। थैंक्स।